Jai Guruji, Sangat ji. I'm Poonam Bhasin auntie from Kuwait, and Guruji Mahashiv और महाशक्ति हैं. Guruji proved it to the Sangat so many times, his sign of being omnipresent. He was present at different places at different times. There was Sangat who were thinking about him, and he also knew what was happening in the houses. Guruji would be in Dugri, but Sangat at the same time would see him in Empire State in Delhi. Guruji auntie लोगों ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੂੰ. Guruji would go to cure a devotee thousands of kilometers away and फिर वापस आ ਜਾਂਦੇ ਸੀ and cure the person in half an hour. Like he says कि मैं आधे घंटे ਵਿੱਚ अमेरिका से वापस आ ਜਾਂਦਾ हूँ. Again I say that Guruji is Mahashiv and Mahashakti. Guruji के सत्संग में हम सब की हमेशा हाजिरी लगे. गुरुजी आवांगे, वो फेरा पावांगे, संगत की नजर टिकाना और दरस दिखावांगे. In 2007, my very close friend Geeta Jolly, she is also from Kuwait, उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया जब मैं दिल्ली में थी कि पूनम हम ना गुरुजी को मिलने जा रहे हैं, वुड यू लाइक टू कम. तो उस टाइम हम लोग पंजाबी बाग में रहते थे. तो शी सेज फर्दर क्वेश्चंस मत पूछो, बस चलो. तो मैंने अपने मम्मी पापा को फोन किया पंचशील में कि आप चलोगे. किसी ने कोई रुकावट नहीं दी और उन्होंने बोला हाँ जी चलेंगे. फिर मैंने अपनी नानी को और अपने मामा जी को भी फोन किया, उन्होंने भी बोला जरूर चलेंगे. तो फिर मेरे मम्मी पापा, मेरे ब्रदर, मेरी भाभी, नानी जी और मामा जी, हम लोग सब गीता आंटी के साथ एम्पायर स्टेट गए. अभी हम एम्पायर स्टेट में घुसे ही थे. अब मुझे तो अभी गुरुजी मैंने दूर से देखे और गुरुजी साइड से देख रहे थे और उन्होंने पहली चीज हमको देख के बोली कि की गल है, मुंडा चाहिए. मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई कि ये है कि गल हुई है. एंड दिस वाज रिलेटेड टू माय भाभी, माय ब्रदर्स वाइफ, बिकॉज शी वाज नॉट कंसीविंग. एंड ही जस्ट लुक्ड एट हर एंड ही सेड की गल है, मुंडा चाहिए. एंड हम लोग गए अंदर. मेरे मामा जी पूरे जमीन पे लेट गए. नहीं क्या उनमें शक्ति आई और वो पूरा लेट गए जमीन पे. गुरुजी ने हमसे बस कुछ नहीं खास बोला, बस इतना है कि हमें प्रसाद मिला, बहुत सारा प्रसाद मिला. और हमको उस टाइम ये भी नहीं पता था कि सारा प्रसाद वहीं खत्म होना चाहिए. और उस दिन हमने वो प्रसाद लिया और हम घर लेके चले गए, ईटिंग ओनली लिटिल बिट. लेकिन अगले दिन कोई ऐसी पावर थी कि वी वांटेड टू गो अगेन. हम अगले दिन फिर गए. अब हमको जगह भी पता थी, हम चले गए. अगले दिन हमको फिर बहुत सारे लड्डू मिले हाथ में. तो जब हम लोग गए, मैं गुरुजी के एम्पायर स्टेट जब गुरुजी को मिलने गए तो पहले हम लोग माता के मंदिर गए थे. तो जब मैं अंदर घुसी तो मैंने साथ वाले संगत को बोला कि अभी हम लोग माता के मंदिर से आ रहे हैं. तो वो कहते कि जब यहीं सब कुछ है तो अब वहां क्यों गए. मुझे कुछ समझ नहीं आई. फिर गुरुजी ने, जब मैं आगे गई, गुरुजी ने मेरे ख्याल में मुझे 4 लड्डू दिए. फिर भी नहीं खाए गए. मैं वो लेके चली गई. अगले दिन फिर आए. ऐसे हमारा रोज चक्कर लगता गया और हम बहुत ही कनेक्टेड होते गए. एक दिन जब हम लोग गुरुजी के मंदिर गए एम्पायर स्टेट, तो मेरे और सब घर चले गए, सिर्फ मम्मी और मैं रह गई. अभी हम गाड़ी में जाने के लिए तैयारी ही कर रहे थे तो गुरुजी ने हमको बोला रुक जाओ.
तो हम रुक गए। उन्होंने बोला अभी नहीं जाना, अभी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लेके बड़े मंदिर जाऊंगा। हमें कुछ नहीं समझ आई, पर हम लोग रुक गए गुरुजी की आज्ञा मान के। थोड़ी कोई 5 मिनट के अंदर गुरुजी ने बोला चल। गुरुजी को यह भी पता था कि हमारी गाड़ी किधर है। सीधा गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं। गुरुजी सेंटर में, मैं राइट पे और मेरे मम्मी लेफ्ट पे। और इसी ऐसे ही तरह हम लोग गाड़ी में घुसे। गुरुजी अंदर बीच में जाके बैठ गए, मैं राइट पे, मेरे मम्मी लेफ्ट पे। और एक लड़का राजकुमार था, वो गाड़ी चला रहा था। गुरुजी ने अपना हाथ मेरे राइट लेग पे रखा और अपना लेफ्ट हैंड मेरे मम्मी की लेफ्ट लेग पे रखा। और गुरुजी बहुत बड़े प्रश्न मुझसे पूछ रहे थे, और मैं मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं किसी का जवाब हाँ जी कह रही हूँ, किसी का नहीं। तो गुरुजी कह रहे कि तू जिसका आंसर हाँ है तू उसका ना कह रही है, जिसका ना है तू हाँ कह रही है। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे ना एक्चुअली आपकी ये ठेठ पंजाबी समझ नहीं आ रही है। तो गुरुजी हंसने लगे। हम लोग फिर एम्पायर स्टेट से बड़े मंदिर पहुंचे। तो वहां पे मेरी आंख वो बहुत बड़े शिवलिंग पे गई। तो गुरुजी हमारी गाड़ी को लेके वो पूरे स्लोप नहीं है वहां पर नीचे लेके गए। और गुरुजी फिर हम लोग गाड़ी से निकले। वहां और भी बहुत संगत थी, और वहां पे काम भी चल रहा था मंदिर में। तो गुरुजी ने मुझे बोला इत्थे आ। तो मैं उधर गई, और फिर गुरुजी ने बोला इत्थे कमरे विच आ, और मम्मी को बाहर रखा और मैं कमरे विच चली गई। मैं डर भी गई क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो गुरुजी ने मुझे बस एक चीज बोली कि मुझे पता है कि तुझे जब से तू छोटी है, तुझे हर एक बंदे को कुछ ना कुछ देने की आदत है। तू कुछ ना कुछ किसी को देती रहती है, अपने पॉकेट मनी से भी, कुछ भी मुझे पता है। पर आज से तू पैसे का ना कर, तू बस जिसको है खाना खिलाती जा। बस ये कहकर हम लोग बाहर आ गए, और फिर हम लोग घर चले गए। उसके बाद मेरे मम्मी, हम लोग आते थे मंदिर, पर मम्मी कनेक्ट भी होते थे और इतना भी नहीं। तो गुरुजी ने मम्मी का नाम नो बिलीव आंटी रख दिया। मम्मी को वो नो बिलीव कहते थे, और कहते थे कि एक ना एक दिन आंटी तू जरूर बिलीव करेगी। फिर एक दिन घर में पंचील में जैसे कि लैंडलाइन पे फोन बजा, और मेरे मम्मी ने फोन उठाया। तो उन्होंने बोला हाँ जी। तो वहां से दूसरी तरफ से फोन पे गुरुजी कहते नो बिलीव आंटी। और मम्मी तो हैरान हो गई कि ना नंबर किसी ने दिया है, पर यही तो गुरुजी की महिमा है कि उनको सब कुछ पता है। फिर मुझे ये नहीं पता, मुझे मम्मी ने अभी 2 साल पहले ही बताया कि गुरुजी मम्मी को और एक और आंटी और अंकल को ताज होटल खाना खाने के लिए भी लेके गए। मम्मी फिर बहुत कनेक्टेड होते गए गुरुजी के साथ। अब ये एक बात हुई कि जब मैं वापस कुवैत आई, मैं पता नहीं क्या टर्निंग पॉइंट हुआ मेरे लाइफ में कि मैं डिस्कनेक्टेड हो गई, एकदम ही डिस्कनेक्टेड हो गई। सो मच सो कि मैंने गुरुजी का स्वरूप भी मंदिर से निकाल दिया, घर से भी निकाल दिया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी। मुझे गौरी आंटी, यहाँ पे जो संगत है, वो मुझे अपने घर में सत्संग पे आते थे। मेरे मदर इन लॉ जाते थे, मुझे कहते थे चलो, पर मैं नहीं जाती थी। एक दिन सुबह सुबह मुझे पता है कि मैं उठी थी पानी पीने के लिए, और फिर मेरी आंख लग, और मुझे गुरुजी मेरे सपने में आए, और बस मुझे ऐसे दर्शन दिए कि वो मंडे वाला दिन था, और मैं मम्मी के पहले ही तैयार हो गई और गुरुजी के सत्संग पे चली गई गौरी आंटी के घर। सब हैरान हो गए, इतनी खुश, मैं इतनी खुश। और मैं कि मैं वापस फिर गुरुजी के
सत्संग पे चली गई। फिर आया 2010 और 2010 में मैं एक दिन अपने फार्म पे बैठी हुई थी, सुबह का टाइम था और मेरी बेटी का रिश्ता का चल रहा था दिल्ली में। एक फैमिली, गुजराती फैमिली है सुंदर नगर में। तो कोई 5:45 के करीब ना कोई बहुत सारी हॉर्न की आवाजें आ रही है। मैंने कहा अब क्या आवाजें आ रही है, तो देखा कि एक ट्रक आई है हमारे फार्म हाउस पे, असोला होम्स, शनि धाम मंदिर की गली में, और वहां पे एक इतने सारे भगवान, माता रानी, साईं राम, कृष्ण जी, इतने सारे। मैं तो देख के हैरान हैरान हो गई, ये क्या है। तो उन्होंने बोला बहन जी आप ले लीजिए जो आपका है, जो आपने ऑर्डर किया है। मैंने कहा पर मैंने तो कुछ भी नहीं ऑर्डर किया। कहते हैं अच्छा। तो मैंने वो ड्राइवर अंकल को चाय नाश्ता दिया। फिर जब वो जाने लगा उसने ट्रक मोड़ी और कहता है कि आप क्यों नहीं कुछ ले लेते, आप माता रानी ले लो। मैंने कहा ठीक है। तो हमने माता रानी का स्वरूप लिया और उनकी स्थापना करी मंदिर में। आप बिलीव करोगे संगत जी, ऐसे कोई 15 दिन के बाद फिर से एक ट्रक आई, फिर वही चीज हुई, फिर सारे भगवान जी फिर आए सारे। फिर इस टाइम हमने पूरा राम दरबार लिया। उसके थोड़े ही दिनों के बाद मेरी बेटी का रिश्ता हो गया और अब इतनी अच्छी फैमिली है, इतने अच्छे उसके मदर इन लॉ फादर इन लॉ है। और जो हमारा जो फार्म हाउस है उसके वेड़े में हमको शाम को जब गुरु जी के मंत्र जाप चलता है हमको सुनाई भी देता है अपने वेड़े में। इतना नजदीक पड़ता है हमको। जय गुरु जी। अब मैं 2010 में मैं अब मुझे पता था कि मेरी बेटी का रिश्ता हो गया है, तो मैं वापस कुवैत जा रही थी। तो मैं अपनी ज्वेलरी का लेके गई कुवैत में, देखने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बेटी को क्या देना है एक्सेट्रा। मैं कुवैत पहुंची और सारा चेक सब कुछ होके मैं घर चली गई। घर आके चाय पी, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, सबसे, अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ से। आप बिलीव करिए संगत जी, 45 मिनट्स के बाद मैं कमरे में गई और मैंने देखा मेरा ट्रॉली बैग नहीं है। तो मैंने अपनी लड़की को बोला जरा प्लीज चेक कर पीछे मेरा ट्रॉली ले आ। कहते भाभी कोई ट्रॉली बैग ही नहीं है। मैं कहा ये क्या बात कर रही है। अब मैं इतनी घबरा गई, बस मैंने सीधा गुरुजी का स्वरूप लिया और मैंने बोला गुरुजी प्लीज रक्षा करिए, ये पता नहीं क्या हो गया। और मैं बड़ी डर के मारे अपने हस्बैंड को बोला कि ये हो गया है। तो वो बस मेरी तरफ स्टेयर कर रहे हैं। उन्होंने अपने किसी को फोन किया एयरपोर्ट पे, उन्होंने बोला आप एयरपोर्ट आ जाइए। मैं हम लोग जल्दी जल्दी एयरपोर्ट गए, मुझसे गाड़ी भी नहीं चलाई जा रही थी इतनी टेंशन में, पर मैं किसी तरह एयरपोर्ट पहुंची। और वो सिक्योरिटी वालों ने अंदर बोला अपनी टिकट दिखाओ और मैं अंदर चली गई। और मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप, और वो चेकिंग करते कि क्या लेके जा रहे हो। कहते व्हाट इज दिस। आई सेड नो माय प्लीज लाइक योर अल्लाह माय गुरुजी प्लीज। सो ही जस्ट स्माइल्ड, आप ठीक है अंदर जाइए। तो मैं सीधा, उन्होंने मुझे लॉस्ट एंड फाउंड में भेजा। वहां पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा, इतने सूटकेसेस, इतनी ट्रॉलियां, कुछ भी नहीं। संगत जी मैंने बस अपना आंख सिर पीछे किया तो मैंने देखा कि एक ट्रॉली बस वहां पे कन्वेयर के बेल्ट के पास पड़ी है, जिसको मैंने लॉक भी नहीं किया था, मैं ऐसे ही दिल्ली से लाई थी। और मैं वो कन्वेयर बेल्ट के पास गई, वहां पे ना कोई बंदा ना बंदे की जात, नॉट अ सोल। और वही ट्रॉली खड़ी हुई है विदाउट अ लॉक एंड की, और वही मेरी ट्रॉली थी तो गुरुजी ने मुझे वापस दे दी। और मैं वो ट्रॉली लेके वापस घर गई। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं क्योंकि उसमें सारी ज्वेलरी थी। अब मैं कुवैत वापस आ गई, मेरी डॉटर की सारा कुछ ठीक हुआ, हम वापस आए, शादी हुई, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया।
फिर उसके 2 years के बाद 2013 में 30th जनवरी को मेरे फादर इन लॉ की डेथ कुवैत में हो गई. He went into a coma and he didn't come out of it. And before going to the hospital, वो सिर्फ जाते थे अपने विटामिन के इंजेक्शंस के लिए. और उस दिन जब गए, यहाँ पे इस्लामिक न्यू ईयर था, तो मैं नहा रही थी, मेरी बात भी नहीं हुई उनसे. और जब मैं वापस आई, बाथरूम से आई, तो मेरे फादर इन लॉ ऑलरेडी हॉस्पिटल चले गए थे इंजेक्शन लगवाने. तो मैंने दो मिस्ड कॉल्स देखी, उनको फोन करने की कोशिश की, बट आई थॉट दैट ही इज गेटिंग हिज इंजेक्शन डन. He went into a coma in the emergency ward there, and he never came out of it. And 30th नाइट को ही सब चले गए दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे कुवैत में लॉ नहीं है टू do anything. If you have to do it, then you have to bury them. So we had to take the body to Delhi. सब चले गए, सिर्फ मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे और मैं यहीं थे. और अब आया टाइम सारा पेपर वर्क का. अगले दिन हमको हॉस्पिटल जाना पड़ा, जहाँ पे एम्बामिंग करते हैं, एंड दे पुट द बॉडी इन द कॉफिन ताकि इट गो स्ट्रेट to the airport, और airport से you take it to the place for cremation. और अभी हम सब पेपर वर्क करके सब घर ही आए हैं, तो हमको जहाँ पे एम्बामिंग हुई थी, हमको वहां से फोन आया. मेरे फादर इन लॉ का नाम मोहनलाल है, और एक और भी बॉडी है वहां पे मोहनलाल. और जो मेरे फादर इन लॉ की बॉडी, हम लोग एमिरेट्स पे जा रहे थे वाया दुबई. जो मेरे फादर की बॉडी दुबई जानी थी, उनकी बॉडी बहरीन चली गई. और जो दूसरे मोहनलाल थे, जिनकी बॉडी बहरीन जानी थी, उनकी बॉडी दुबई चली. कभी आप सोच सकते हो जो कि ऐसे हुआ है? मैं बस गुरुजी के सामने खड़ी हो गई है ना. हम सारे प्रे करने लगे कि प्लीज गुरुजी आप कुछ करिए, ये क्या हो गया है. सब कह रहे हैं कि डैडी बहरीन गए हैं, वहां गए हैं, पर उस टाइम ये हम अपने आप को कंसोल कर रहे हैं, ये कोई मजाक भी नहीं है. और वो जो हॉस्पिटल वाले हैं वो भी माफी मांग रहे हैं. अब हम लोग प्लेन में चढ़ गए. देखो गुरुजी, फ्लाइट डिले हो गई, पर आगे तो हमने टाइम दिया हुआ है सबको क्रिमेशन ग्राउंड में. टाइम इतना डिले हो गया, और फिर मैं बस खिड़की से ना देख रही हूँ, गुरुजी प्लीज डैडी आ जाए, बाबूजी आ जाए गुरुजी. मतलब, और एक वहां पे एक पैसेंजर बैठा था, तो वो कहता है कि आप क्यों खड़े हो, क्या आप कर क्या रहे हो. तो मैंने उसको ये बात बताई. हैरान हो गया कि ये क्या हुआ है. इतनी देर में हमने देखा कि एक एम्बुलेंस आई है, तो हमने डैडी को देखा, डैडी को लेके आए, और हम इनको लेके दिल्ली पहुंचे. डैडी वॉज very very fond of animals, especially dogs. और जब डैडी की क्रिमेशन हो रही थी, तो मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटे की भी उसी दिन डेथ हो गई, 27 years old, कार्तिक. एंड मैं तो सोच भी नहीं सकी कि ये हुआ क्या है, कि मैं बीच में खड़ी हूँ, राइट साइड पे कार्तिक की क्रिमेशन हो रही है, और लेफ्ट साइड पे बाबूजी की क्रिमेशन हो रही है. पता नहीं क्या शॉक लगा मुझे. और मुझे पता है कि मैं अंदर से कुछ मुझे हो रहा था. मैंने अपने आप को कंट्रोल किया. और अगले दिन जब हम लोग हरिद्वार पहुंचे और डैडी के एशेस डाली थी, आप सोचोगे संगत जी कि कम से कम 8 या 10 कुत्ते वहां पे आ गए और भौंक रहे हैं, भौंकते ही जा रहे हैं. और इतने कबूतर उड़ रहे हैं, बिकॉज हमारे डैडी यहाँ पे कम से कम 250 कबूतर पालते थे. तो आप सोच सकते हो कि देखो क्या गुरुजी ने डैडी कैसे अच्छी तरह से लेके, विद नो पेन और एनीथिंग. लेकिन अब इसके बाद मैंने कोई 3 डेथ्स और सुनी.
और 29 सितंबर को मैं अपने हस्बैंड के साथ ऑफिस में काम करती थी, और उस दिन मुझे ना, मैंने अपने लड़के जो ड्राइव करता है घर में, मैंने उसको बोला, शिव आज मेरा मन नहीं है ड्राइव करने का, आप मुझे प्लीज स्कूल ले जाओ जहाँ मैंने यूनिफॉर्म्स के लिए जाना था, जो हमारा काम है। अभी हम लोग घर से मसा मतलब कि आधा सेकंड भी नहीं निकले तो मैंने अपना हाथ लिया और शिव के कंधे के ऊपर रख दिया और मैंने कहा गाड़ी रोक। मुझे अजीब सी फीलिंग आई। हमने गाड़ी रोकी, वापस घर गए, उसने मेरे मुंह में चीनी फेंकी, मैंगो जूस पिलाया। पता नहीं जिस हालत में मैं स्कूल पहुंची, तो मेरी वहां पे फ्रेंड रानी ने देखा और कहते, पूनम यू हैव टर्न्ड व्हाइट। आई सेड आई डोंट नो रानी व्हाट्स हैपनिंग टू मी। उन्होंने फिर मुझे वहां पे इन्फर्मरी में फिर मुझे मैंगो जूस पिलाया। उसके बाद मैं ऑफिस गई। ऑफिस में भी मेरे बेटे ने बोला यू आर नॉट लुकिंग ओके। फिर मैं क्लिनिक पहुंची। क्लिनिक में मुझे इतना डायरिया हो गया कि आपको यकीन नहीं होगा कि मैं कैसे घर पहुंची। मैं घर आ गई, ऐसे ना मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग रोज होती गई। और आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड सेग्रीगेटिंग माई सेल्फ। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती थी, मिलना नहीं चाहती थी। बस मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ उनके कमरे में बैठती थी, जहाँ डैडी की जगह है, वहीं बैठी रहती थी। मतलब मुझे दिन में 1 घंटा नींद भी नहीं आती थी। ऐसे मुझे मेरी फ्रेंड्स मुझे 9 हॉस्पिटल्स में लेके गए। सारी रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं। जो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है रीटा, वो रोज सुबह पहुंचती थी, रीटा हंडा, 7 बजे मुझे ब्रेकफास्ट खिलाती थी। फिर एक वापस घर जाती थी, फिर 1 बजे आती थी, फिर मुझे खिलाती थी लंच। फिर वो मम्मी के साथ 2 घंटे सो जाती थी और मैं इन सबको देखती ही रह जाती थी। मेरे हस्बैंड शाम को आते थे। मैं पता नहीं मैं क्या होता जा रहा था मुझे, और 3 हफ्तों में मेरा 7 किलो वजन घट गया। एंड आई न्यू आई वॉज डिचोरेटिंग। मम्मी कहते थे, मेरी मदर इन लॉ मुझे इतना, उस टाइम वो खुद इतने कमजोर थे कि क्योंकि उनका हिस्टेरेक्टमी का ऑपरेशन भी हुआ था। तो हम लोग ऐसे मेरे दिन निकलते गए। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि पूनम हम इंडिया चलेंगे। तो मैंने बोला मैं इंडिया कैसे जाऊंगी, प्लेन में कैसे बैठते हैं मम्मी, प्लेन ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, कैसे जाएगा प्लेन ऊपर, लैंडिंग कैसे होएगी। मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। तो करवा चौथ का दिन आया तो मम्मी ने बोला कि नहीं पूनम, आज तू अपने बालों को ठीक कर, आज शाम को तैयार हो। पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, मैं चली। मैं वहां पहुंची ही हूँ तो मेरी अजीब फिर से फीलिंग शुरू हो गई। तो मैंने अब शिव को फोन किया, मैं वापस आ गई घर। मैं वापस घर आई तो मैं अपनी फ्लोर पे फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड आई एम पेसिंग, रनिंग। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने अपनी आंटी को फोन किया जो हमारी फैमिली में है, डॉक्टर बाला आंटी। मैंने कहा आंटी आप जल्दी आओ, अंकल आंटी आप जल्दी आओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। कहते बेटे मुझे आधा घंटा लगेगा, मैं रिगाई से आ रही हूँ। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, आप जल्दी आओ। इसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मैं सीधा अपने बाथरूम में गई। मैंने दरवाजा लॉक किया और आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग शार्प। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग विथ समथिंग शार्प नियर माई रिस्ट. I don't know, that feeling came into me. I was about to lift it. Guruji came and mummy came and he just made my mother-in-law come running to the bathroom door and she said, Poonam, darwaza khol. And मैंने बोला क्या हो गया मम्मी? कहते पूनम साक्षी का भी फोन है और मम्मी का भी फोन है दिल्ली से। मैंने कुछ नहीं बोला और मैं दरवाजा खोला और मैं बाहर चली गई। उस रात को करवा चौथ का भी था। मेरी तबीयत फिर खराब होने लगी, फिर मैं हॉस्पिटल गई, फिर वापस आई। और उस रात को जब मैं सोने के लिए गई, मुझे पता है कि मैं पहली बार, मुझे 1 बजे सुबह नींद आ रही थी और मैं हैरान हो रही थी कि मुझे ये नींद कैसे आ रही है। मुझे याद है कि मैं 1 बजे सोई हूं और
मैंने देखा है कि गुरुजी मेरी नेवल के ऊपर कम से कम 7 घंटे मसाज हुआ है, करते जा रहे हैं गुरुजी। और उसी टाइम जब मैं सुबह उठी हूँ, मेरी जो वेरी क्लोज फ्रेंड है रीटा, उसकी बेटी करिश्मा की शादी दुबई में हुई है। उसने अपनी माँ को फोन किया कि माँ आज ना पूनम मासी आपको सुबह उठेगी नींद से बहुत फ्रेश होके और बोलेगी कि आज मैं बहुत फ्रेश हूँ। और वही बात हुई कि जब वो रीटा आंटी यहाँ घर आए मुझे नाश्ता देने के लिए, मैंने कहा रीटा आज मैं 7 घंटे सोई हूँ और आज मैं बहुत फ्रेश हूँ। कहती है पूनम यही वर्ड्स तो करिश्मा ने मुझे अभी बोला है। अगले दिन मैं दिल्ली निकल गई और मैंने मम्मी का हाथ पकड़ लिया प्लेन में, मंत्र जाप करते 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 मैं दिल्ली पहुंच गई। और जब दिल्ली पहुंची, मेरी सिस्टर ने मुझे जब देखा, बबली ने, कि मेरा क्या हाल है, वो मुझे डॉक्टर पे लेके गई, साइकेट्रिस्ट पे, एंड ही टोल्ड मी दैट यू गॉट डिप्रेशन। डोंट वरी, सो व्हाट, यू गॉट 0% डिप्रेशन। दूसरों को देखो जो 250 मिलीग्राम दिन की 2 बारी गोलियां खा रहे हैं, बच्चे मैं तो तुझे 75 ही दूंगा, तुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने वो पहली डोज खाई और मैं सोने से भी डर रही थी कि क्या मैं उठूंगी कि नहीं उठूंगी। सुबह उठी, फ्रेश हुई, उसके 2 दिन के बाद मुझे फिर गुरुजी सपने में आए और फिर स्टमक के ऊपर उन्होंने मुझे मसाज करी। और गुरुजी मैंने इतना सारा जैसे मुरब्बा देखा निकलता हुआ। गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत क्योर किया है, इतना मुझे निकाला है इस संकट से, आप बिलीव नहीं करोगे गुरुजी। फिर गुरुजी, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि चलो हम लोग ना टर्की चलते हैं, थोड़ा चेंज होएगा, हम लोग मम्मी, मेरे हस्बैंड, मैं और एक लड़की को लेके जाएंगे। तो हमको किसी ने बोला कि आप लोग को वीजा की जरूरत नहीं है, वहां पे आप इंडियंस हो, आपको वहीं एयरपोर्ट पे जाके मिल जाएगा। तो हम लोग ने बोर्ड किया, हम लोग को यहाँ पर भी किसी ने नहीं रोका और हम लोग पहुंच गए। वहां पहुंचे, वो लोग कहते हैं नहीं आप लोग ने वीजा क्यों नहीं निकाले, आप लोग तो वापस जाओ, आप नहीं कर सकते। मुझे अंदर से फिर वो घबराहट शुरू होने लगी कि ये क्या हो रहा है। पर वो एक जय गुरुजी, बस गुरुजी हाथ में है, गुरुजी का स्वरूप हाथ में है। एक टर्किश आदमी आया, उसने बोला नो 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 नीड टू सेंड देम बैक, दे एब्सोल्युटली फाइन। इन्होंने हमको वीजाज दिया और हम लोग टर्की में एंजॉय करके वापस आ गए। मैं दिल्ली आई उसके बाद और मेरी नॉर्मल रूटीन में मैक्स पंचशील में मैं अपने मैमोग्राफी टेस्ट करवाने के लिए गई। अगले दिन जब रिपोर्ट आई, मुझे रिपोर्ट ही ना समझ आए कि इसमें कुछ कमेंट्स तो लिखे नहीं है, कोई रिमार्क्स ही नहीं है। तो मुझे वहां के हॉस्पिटल से कोई स्टाफ का फोन आया दैट यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर फॉलो अप, इट इज वेरी अर्जेंट। तो मैंने अपने गायनोकोलॉजिस्ट को कुवैत में फोन किया, उनको रिपोर्ट व्हाट्सएप पे भेजी। तो वो कहते हैं पूनम कैच द नेक्स्ट फ्लाइट। मैं कि डॉक्टर मरियम मैं अभी ऐसे नेक्स्ट फ्लाइट कैसे पकड़ूं। कहती नहीं यू हैव टू कम। मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं तो जा रही हूँ गुरुजी के मंदिर में, खली वाली, मुझे अभी फ्लाइट नहीं पकड़नी, मैं जा रही हूँ बड़े मंदिर में। मम्मी भी हैरान। मैं बड़े मंदिर में हॉल में जाके बैठ गई और मुझे वहां से मेरी मम्मी का फोन आया और पता नहीं मैंने फोन क्यों उठा लिया, वैसे तो हम फोन उठाते भी नहीं है, पर मैंने फोन उठाया और मेरी मम्मी ने बोला कि पूनम मेरी भाभी की मदर जो गायनोकोलॉजिस्ट है कि यू मस्ट टेक इमीडिएट एक्शन। मैं बड़ी काम और कंपोज्ड। तो माय मदर सिंह तुझे कोई टेंशन नहीं हो रही? आई सेड नहीं मम्मी मैं बड़े मंदिर बैठी हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे गुरुजी मेरे साथ है। मैं वापस आई, मैंने अगले दिन 2 दिन के बाद फ्लाइट पकड़ी और मैं कुवैत आ गई और सीधा घर आके मैं सीधा हॉस्पिटल चली गई। वहां पे डॉक्टर ग्रोवर अंकल ने बोला बच्चे आपकी रिपोर्ट तो एकदम इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट्स नॉट अ गुड रिपोर्ट, इट्स शोइंग कैंसर।
बट डोंट वरी, मैं पहले तुझे यहाँ पर भी तेरा मैमोग्राफी कराऊंगा। तो मैंने यहाँ पर भी मैमोग्राफी कराई, और यहाँ पे एक सीरियन डॉक्टर थी हु इज सपोज टू बी द बेस्ट लेडी इन रेडिएशन इन कुवैत। उसने मेरी मैमोग्राफी करी और उसने डॉक्टर ग्रोवर को बोला यहाँ तो कुछ नहीं नजर आ रहा। फिर डॉक्टर ग्रोवर ने देखा कि ये तो अजीब बात है, उन्होंने मैक्स की रिपोर्ट्स पढ़ी, उनको कुछ सही नहीं लगा। मैंने थोड़े दिनों के बाद फिर फ्लाइट पकड़ी, फिर दिल्ली चली गई। तो जब मैं दिल्ली गई और मैक्स के पास गई, संगत जी कैन यू बिलीव कि उन्होंने मेरी रिपोर्ट स्वैप कर दी, और इतना टाइम मैं ऐसे ही रह रही हूँ। जिनको कैंसर है उनकी रिपोर्ट मेरे पास आ गई और मेरी रिपोर्ट उनके पास चली गई, और वो सिर्फ अपना सिर नीचे करके बस शर्मिंदा होके कह रहे वी आर वेरी सॉरी। लेकिन मेरी मदर ने एक्शन ली, वहां पे मीटिंग हुई, और मैंने सबसे पहले उनको यही बोला कि आपकी नेग्लिजेंस से जो बंदा जिसको कैंसर है आप उनको तो फॉलो अप करिए, और देखो क्या मेरा हाल आप लोग ने कर दिया। ऐसे करके इतनी शांति आई, आप बिलीव नहीं करोगे। इमेजिन लिविंग विद कैंसर लाइक दिस इनसाइड योर सिस्टम, और जब है ही नहीं। थोड़े टाइम के बाद फिर मेरे मम्मी की थोड़ी सी, एक दिन उनको कुवैत से फोन किया, तो इंडिया में 5:30 बजे थे। तो मैंने मम्मी की आवाज सुनी और अजीब अजीब बात कर रहे थे। तो ऐसे मम्मी आप क्या कर रहे हो? मैं मॉल में थी, यहाँ पे 3 बजे थे, हम लोग 2.5 घंटे पीछे हैं। कहते हैं कि पूनम मैं डिनर खाने लगी हूँ। मैं क्या डिनर खाने लगी हूँ? अजीब बात। तो मैंने कहा पापा को फोन दे दो। मम्मी ने पापा को फोन दे दिया। मैंने कहा पापा मम्मी को क्या हो गया? कहते पता नहीं पूनम कुछ अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। सो ऐसे अगर अजीब अजीब बातें कर रहे हैं तो आपने डॉक्टर को फोन करना था, डॉक्टर कालरा को मैक्स में। कहते हैं हाँ वो भी करना था, पर तू फिक्र मत कर। मैं क्या फिक्र करने की बात है। मैंने अपने ब्रदर को बैंगलोर में फोन किया, क्योंकि जो मेरे ब्रदर और भाभी दिल्ली रहते हैं वो मलेशिया गए हुए थे। तो मेरी भाभी जो बैंगलोर में है उसने सुबह की फ्लाइट पकड़ी और वो दिल्ली आ गई। और मेरे हस्बैंड की सिस्टर बबली जो है, जिसको मैं अपनी सिस्टर समझती हूँ, नॉट इवन एन ननान, वो भी अपने घर से मम्मी के पास पहुंच गई। उन दिनों में मम्मी पापा डीएलएफ छतरपुर फार्म्स में रह रहे थे। तो मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी सिस्टर बबली पहुंच गई 2 मिनट में मम्मी पापा के घर। तो जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मम्मी की जबान राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट बस चलती जा रही है, और एम्बुलेंस आई भी थी। उसी टाइम मेरे ब्रदर और भाभी भी मलेशिया से आ गए। मम्मी को फटाफट फोर्टिस ले गए वसंत कुंज में। एम्बुलेंस में उनको कंट्रोल किया, वहां पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पे उनको चेक किया। तो उन्होंने देखा कि उनको एक पासिंग क्लॉट है। उन्होंने मुझे फोन किया। मैं तो बस सिर्फ गुरुजी अपने मंदिर में जाके बैठ के बस मंत्र जाप करने लगी, कलेक्टिव प्रेयर्स विद ऑल माय फ्रेंड्स, बिकॉज कलेक्टिव प्रेयर्स में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत लोगों की प्रेयर्स जाती हैं। मम्मी को उन्होंने आईसीयू में रखा, और उसके 3 या 4 दिन के बाद मैं दिल्ली भी पहुंच गई। क्योंकि मैं उस टाइम 3-4 दिन क्यों लगे, क्योंकि मेरा पासपोर्ट गया हुआ था और मेरे पास मेरा पासपोर्ट नहीं था। मेरा पासपोर्ट अबू धाबी गया था। जैसे अबू धाबी से पासपोर्ट आया, आई लेफ्ट फॉर दिल्ली, एंड व्हेन आई रीच्ड दिल्ली आई वेंट टू द हॉस्पिटल। उन्होंने, एक नर्स ने मुझे बुलाया और बोला इज शी योर मदर? आई सेड यस। कहते शी इज वेरी मच इन कंट्रोल, इनका जो क्लॉट है वो रुक गया, डॉक्टर्स आपको सब समझाएंगे। पर एक बात है मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आईसीयू में ये पता नहीं किससे बातें कर रहे थे, बस बातें ही करते जा रहे हैं, और एक जैसे वो किसी को देख रहे हैं, और एक नाम है उनके माउथ के ऊपर, टंग पे, गुरुजी गुरुजी, हु इज गुरुजी। बस मुझे उसी में शांति मिली। मैंने क्या, गुरुजी ने संभाल लिया मेरी मम्मी को।
और जब हम डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बोला कि मम्मी को तो पासिंग क्लॉट कंट्रोल में है, लेकिन उनको अब चिकनगुनिया हो गया, पर घर ले जाओ। मम्मी का सब हमने पूरा ध्यान रखा। मैं वापस कुवैत आई कोई 1.5 महीने के बाद। थोड़े महीनों के बाद फिर पता चला कि मम्मी के दोनों नीज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। फिर मैं वापस चली गई। मम्मी को अब दोनों नीज की सर्जरी हुई। अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि 8 महीने में ये पासिंग क्लॉट हुआ, चिकनगुनिया, नी सर्जरी, कि इंश्योरेंस वाले ने भी नहीं पैसे दिए। कहते ये तो 1 साल में इतना कुछ हो गया। मम्मी की नी सर्जरी बहुत अच्छी हो गई। उनको घर लेके आए। शी वॉज एबल टू वॉक, शी इज वॉकिंग वेरी वेल। ऐसे एक दिन मम्मी पापा जब डीएलएफ में रह रहे थे तो वो लोग, मैं कुवैत आ गई थी, तो वो लोग अपने घर से फार्मेसी जा रहे थे, उधर ही छतरपुर में ही दवाई लेने। तो जैसे उन्होंने गाड़ी पार्क करी, वहां पर एक लड़की आई पीछे पीछे से, और उन्होंने, मम्मी पापा अंदर गए हुए थे फार्मेसी में, उन्होंने मम्मी को बोला कि आंटी आंटी आप ना, आपकी ना पीछे का गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है, आप लॉक कर दो। तो मम्मी ने बोला आपको कैसे पता चला बच्चे, हमको तो पता ही नहीं चला। कहते नहीं, मुझे अभी गुरुजी का मैसेज आया है कि ये एक गाड़ी जो आगे जा रही है, उन्होंने बोल थी उधर गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है, गाड़ी का दरवाजा बंद कर लो। मम्मी तो हैरान हो गए, और वो लड़की ने बस, मम्मी अभी मम्मी पीछे देख रहे हैं कि उस लड़की को कैसे थैंक यू करे, वो लड़की ही गायब हो गई। कुछ नहीं पता चला कि इतने ट्रैफिक में वो गाड़ी इतनी जल्दी निकली कैसे। गुरुजी फिर आए, फिर रक्षा करी उन्होंने। और मैं इसके ये भी बताना आपको भूल गई कि जो मेरी भाभी गई थी जब पहली बार मंदिर, जब गुरुजी ने बोला था कि तू मुंडा लेने आई है, तेनू मुंडा चाहिए है, एंड एक्चुअली शी कंसीव्ड एंड डिलीवर्ड अ वेरी नाइस बॉय। गुरुजी ने ये भी इच्छा उनकी फुलफिल कर दी। जय गुरुजी। मैं गुरुजी, आई एम एक्चुअली अ बेकर बाय प्रोफेशन। ये मेरी पैशन है। व्हेन आई वाज इन स्कूल, इनटू कॉलेज, but I worked with my husband in his business for 9 years. मैं खुश भी थी, बहुत accomplish किया in these 9 years, but I wanted to follow my passion. मैंने बस एक दिन गुरुजी को बोला, गुरुजी I really want to follow my passion. मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपना नाम, I want कि I do something in this life. गुरुजी ने मेरी prayers सुनी, and now it's been 9 years, and I'm working from home, and Guruji gives me so much of work. He doesn't let me sit. Even when I'm sitting down for lunch and dinner is wow कि मैं बैठी हुई हूँ। पूरा दिन मेरा किचन में निकलता है। But I'm so happy, especially when people say कि पूनम बहुत अच्छा बना रही है, and वो hard earned money जब मिलता है, बहुत खुश होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। जय गुरुजी। अभी अप्रैल लास्ट में जब सबको कोविड हुआ था, आफ्टर अप्रैल का जब पीक टाइम था, मेरे पेरेंट्स को और मेरे पूरी फैमिली को कोविड हो गया। सो मच सो कि दवाइयां दिल्ली में मिल ही नहीं रही थी। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बॉम्बे से दवाइयां अरेंज करी और यहाँ पे आई। और जब मेरा ब्रदर जब मेरे पेरेंट्स को लेके गया इतनी मुश्किल से, क्योंकि वो खुद कोविड पेशेंट था, तो जब डॉक्टर ने मेरे मदर की लंग्स की रिपोर्ट देखी, तो उस टाइम मेरे मम्मी पापा सब गाड़ी में घर जा रहे थे, तो डॉक्टर ने मेरे ब्रदर को फोन किया कि अभी अर्जुन तो किधर है। तो उसने बोला कि मैं तो घर पहुंच रहा हूं। कहते हैं कि जहां पर भी है तू रुक जा, क्योंकि तेरी मदर की रिपोर्ट एकदम अच्छी नहीं है। फार्मेसी से जल्दी दवाई ले, कोई बिस्किट्स क्रश कर, और जल्दी से मम्मी के मुंह में ये दवाइयां डाल दे। यू कैन नॉट इवन वेस्ट 5 minutes।
इतना बुरा हाल हो गया था मेरी मम्मी का, और अभी दोनों वैक्सीन भी लगे हुए थे सबको। जय गुरु जी, अगेन कलेक्टिव प्रेयर्स, मंत्र जाप, गुरु जी सब रूप में आते हैं, सबको ठीक करते हैं, सब कुशल पूर्वक हो गए। अब थोड़े महीने बाद अगस्त 26 मॉर्निंग को, 25 अगस्त को मेरे मम्मी का बर्थडे था, तो मैंने फोन किया, मम्मी ने फोन नहीं उठाया, पापा ने फोन उठाया तो कहते मम्मी इधर ही हैं, पर पापा की आवाज मुझे सही नहीं लग रही थी, समथिंग लिटिल डिसओरिएंटेड। तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा ना, थोड़ा नहीं बहुत कंसर्न्ड हो गई, तो मैंने अपने ब्रदर को भी फोन किया जो दिल्ली में था। आई सेड अर्जुन ही इज नॉट साउंडिंग गुड। सो ही सेड नो पूनम, वी आर इन द क्लब, तो सब कुछ ठीक है, मम्मी के बर्थडे का लंच चल रहा है। आई सेड आई डोंट नो अर्जुन, बट प्लीज फॉलो अप। अभी 20 ये बात ही हुई है, 26 मॉर्निंग मेरे फादर की तबीयत खराब हुई, और वो कैसे नोटिस हुआ कि बिकॉज ही स्टार्टेड स्नोरिंग इन अ वेरी अजीब मैनर, इतनी जोर की स्नोरिंग की कि 7 बजे घर भी आदमी हिल जाए। मेरे मम्मी ने सबको उठाया, उनको लेके गए मैक्स में, पंचशील में, उनको अंडर कंट्रोल रखा करके वापस घर आ गए। बट दे शुड हैव डन मोर फॉलो अप्स व्हिच दे डिडंट डू। और फिर 1.5 महीने के बाद उनको फिर यही चीज हुई। एंड माय ब्रदर कॉल्ड मी एट 6 o'clock in the morning, माय मदर कॉल्ड मी कि वी आर टेकिंग पापा टू द हॉस्पिटल, इतने टेंशन में। एंड देन माय ब्रदर कॉल्ड मी एंड ही सेज पूनम बी रेडी। So very innocently I asked him, be ready for what, Arjun? He says, just be ready. Anything can happen. पर संगत जी आप मानोगे कि मैं इतनी कंपोज थी, क्योंकि बस मैं गुरुजी कर रही थी। मैं बाथरूम में नहाने गई फटाफट कि इन केस आई हैव टू लीव। मैं बाथरूम से बाहर आई तो मेरे ब्रदर का फोन आया कि जस्ट एक अभी डोंट कम, द डॉक्टर्स हैव ब्रॉट हिम अंडर कंट्रोल, बट ही इज इन द इमरजेंसी इन मैक्स पंची, और इनका अभी ईसीजी हो रहा है। और बिफोर आई न्यू उनको एम्बुलेंस में मैक्स ले गए साकेत। वहां पे उनके बहुत सारे लाइक अ बैटरी ऑफ टेस्ट हुए, MRIs हुई, CT स्कैन हुआ, और वहां पता चला कि he has a little swelling outside the brain. And thank God, जय गुरु जी, संगत जी की वो स्वेलिंग मिलिग्नेंट नहीं थी, बेनाइन है, कैंसर नहीं है। पर ये जो स्वेलिंग है इट वाज कंप्रेसिंग दैट मसल ओवर देयर, जिससे वो क्या हो रहा था, इन हिज स्लीप ओनली माय फादर यूज्ड टू पास आउट, बेहोश हो जाते थे। तो जब मम्मी डॉक्टर को फोन करते थे और जो डॉक्टर्स उनको कहता था मम्मी को कि उनके ऊपर पानी फेंको, उनके ये चेस्ट के ऊपर मारो, ये करो, सब कुछ करो, he used to just stare in the ceiling, eyes खोल के, पर कोई रिएक्शन नहीं। उनको इमेजिन ऐसे जैसे कोई डमी होता है, उनको कुर्सी पे बैठा के ऐसे ही मैक्स लेके गए थे। और वहां पे मैक्स साकेत में एक डॉक्टर ने बहुत कोशिश की कि आंटी आंटी वो भी कॉरिडोर में शाम को कर देंगे। तो मेरी मम्मी ने बोला क्या कर देंगे? कहते ब्रेन सर्जरी। तो मेरे मम्मी ने बोला डॉक्टर साहब यू आर मच यंगर देन मी, आई एम 79 years old, यू आर टेलिंग मी जैसे कि कोई ये पपेट है कि कोई बच्चे हैं, ही इज 84-year-old मैन, क्या ब्रेन सर्जरी करोगे? उधर से ही ओटी ऑपरेशन थिएटर के डॉक्टर आ रहे थे, उन्होंने ये बात सुनी और उन्होंने मेरे मम्मी को बोला कि नो नीड ऑफ अ सर्जरी, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट तो एनेस्थीसिया है। कैन ही इवन विथस्टैंड एनेस्थीसिया? एकदम हम नहीं करेंगे। अब ये हर हॉस्पिटल की पॉलिटिक्स और प्रोटोकॉल होती है। पापा 3 दिन के बाद डिस्चार्ज हुए, उसके बाद उनको अपोलो में दिखाया। अपोलो वाले डॉक्टर ऑल्सो वेरी गुड, सम डॉक्टर विपिन, ही ऑल्सो सेड नो नीड ऑफ अ सर्जरी। बट अब अपोलो थोड़ा दूर पड़ता था एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट एवरी टाइम अपॉइंटमेंट।
जय गुरुजी ने पापा को एक बहुत अच्छा डॉक्टर अब मिले हैं, डॉक्टर आशा बख्शी इन मूलचंद, जो मम्मी और पापा दोनों को देखते हैं, बिकॉज मम्मी को कोई नर्व्स में जैसे दर्द हो रही है, उनको कैसे ठीक करना है, पापा को कैसे कंट्रोल में रखना है। एंड जय गुरुजी इतना अच्छा रास्ता दिखाया। मैंने कुवैत में भी सूखा था कि मैं दिल्ली जाके सत्संग करूंगी गुरुजी का, जो हमने करा। एंड अभी पापा बहुत कंट्रोल में हैं। जय गुरुजी, सारे माताजी पिताजी इन दिस वर्ल्ड, सबको गुरुजी की ब्लेसिंग्स लगे। हमारे यहाँ घर में भी बहुत गुरुजी के सत्संग होते हैं, अभी संडे को ही किया है। एंड मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा कभी नहीं कुछ बोलते कि मैं जा रही हूँ, और मेरे हस्बैंड भी 4 बारी बड़े मंदिर गए हैं। मुझे बोल देंगे जय गुरुजी, पर अगर मैं बोलूंगी इधर आके बैठ जाओ करो, वो नहीं करेंगे, पर एटलीस्ट ही डज जय गुरुजी। और अभी पिछले महीने हमने एक छोटा सा सत्संग किया और वो अपने आप आके बैठ गए, विच वॉज सो डिवाइन। और हमारा मंदिर इधर कुवैत में एक हमारे बेसमेंट में है, लेकिन एक चीज है कि मुझे हमेशा लगता है कि वहां कोई है बेसमेंट में जिससे मैं बातें करती हूँ, और मैं गुरुजी से ही बातें करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहां गुरुजी हैं। और मैं बातें करती रहती हूँ और लोग कहते हैं जो भी आएगा नीचे कि आप किससे बातें करते हो। एंड नवरात्रों में मैं एक बारी बड़े मंदिर में थी, और वही वहम था उस टाइम की अभी मैंने ये क्या करूं, समोसा मिल रहा है, कचौड़ी मिल रही है, और मैंने फास्ट रखा है। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ दीपिका को फोन किया, मंदिर में वो ही थी, उसी टाइम सेवा कर रही थी। एंड शी सेड पूनम कोई वहम नहीं, खा ले। और मैंने प्रसाद खा लिया, नवरात्रों में ही समोसा सब कुछ खा लिया, कोई वहम नहीं करती। मैंने अपने आप को गुरुजी के पूरा सरेंडर कर दिया। एंड बिफोर आई एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग। एक यहाँ पे इंडियन मुस्लिम है, मिस्टर अनवर, मैरिड टू वन फिलिपिनो लेडी। उसकी जो वाइफ है उसको कैंसर हो गया। मैंने अनवर भाई को बोला कि अनवर भाई मुझे पता है आप मानना चाहते तो ठीक है, नहीं भी कोई प्रेशर नहीं, आप बस गुरुजी की ये पिक्चर लो और अपनी वाइफ के ऊपर रखो। उसने ये पिक्चर लगाई, उसकी डॉटर आमना ने बोला आंटी थैंक यू सो मच। और आज वो दिन और आज ये दिन है, शी इज कैंसर फ्री। उसकी बेटी आती है गुरुजी के सत्संग पे। फिर ऐसे ही हम लोग साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में गए, वहां पे हमको एक ड्राइवर मिला, मिस्टर वेलिंगटन, ही साउथ अफ्रीकन। उसने हमारे लिए बहुत हमारी सेवा करी, कहाँ कहाँ बहुत जगह लेके गया। आने से पहले कहता है कि मिस्टर प्लीज मिसेस बसीन, अगर इफ यू कैन गेट मी बेटर जॉब। सो माय हस्बैंड प्रॉमिस्ड हिम। तो हम उसको पीछे पड़ गए कि तू अपना पासपोर्ट भेज, क्यों नहीं भेजता है। फिर हमको पता चला कि ही इज गॉट कैंसर। तो मैंने मिस्टर वेलिंगटन को बोला, ऐसे मिस्टर वेलिंगटन विल यू लिसन टू व्हाट आई से। ही सेज टेल मी सिस्टर, मुझे सिस्टर बुलाता है, साउथ अफ्रीकन। और मैंने उसको बोला प्लीज चाय प्रसाद पियो, और ये गुरुजी का स्वरूप है। ये हम लोग कोई 4 साल पहले संगत जी गए थे जोहानिसबर्ग, एंड मिस्टर वेलिंगटन इज ऑल्सो कैंसर फ्री, और वो आज तक चाय पीता है। हमारे घर में एक लड़की है जो देवी, जो श्रीलंकन है, वो भी गुरुजी को इतना मानती है, उसके बेटे की भी डेथ हो गई। इतना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर गुरुजी का, मैं आपको क्या बताऊं। मेरा जो ग्रैंडसन है वो रोज रात को गुरुजी के शब्द सुन के ही सोता है। और मेरी बेटी साक्षी गाड़ी में जाएगी तो गुरुजी का स्वरूप लेके जाएगी, प्लेन में जाएगी तो गुरुजी का स्वरूप लेके जाएगी। हम एक दूसरे से पहले बात ही ऐसे ही शुरू करते हैं, जय गुरुजी। अभी कल ही एक क्रिश्चियन लड़की है यहाँ पर, बहुत प्रॉब्लम में है, क्योंकि उसको लीगल डिपार्टमेंट ने यहाँ पे बैंक में उसके ऊपर केस कर दिया है। तो उसने मुझे फोन किया, तो मैंने उसको बोला रीटा डोंट गेट
don't get nervous, but can I send you my guru's picture? She says, Madam Poonam, ma'am, do anything. I said, please don't call me ma'am, just call me Poonam. She says, please do, just send me. मैंने उसको अभी भेजा ही था संगत जी, उसके कोई 10 मिनट के बाद उसको मैसेज आ गया कि उसका लीगल केस उड़ गया. आप सोच सकते हो संगत जी. और वो इतनी खुश है. और आज मैंने उसको बोला आजा जूम पे, तो कहती है कि मैं ट्यूशंस दे रही हूँ बिकॉज फाइनेंशियली शी इज वेरी वीक, बट कैन यू सेंड मी द रिकॉर्डिंग. आई सेड आई विल सेंड यू. एंड देन शी सेंट मी अ मैसेज, जय गुरु जी, जय गुरु जी. और मेरी दरानी, जिसको अभी 4 दिन पहले उसकी बेटी का फोन आया कि उसके पोस्ट कोविड सिम्टम्स हुए हैं प्रिया को लंदन में, और उसके लंग्स में छोटे छोटे क्लॉट्स चले गए. हमने बस गुरुजी को ही प्रे किया और अब वो डॉक्टर्स ने बोला है सब कंट्रोल में आ गया. तो ये है गुरुजी की महिमा. बस गुरुजी को बस मनो, मंगो नहीं. जो इंसान अपनी अर्ली लाइफ विच बहुत दुख देखता है, उसकी लाइफ एंड विच सुखी निकलती है. गुरुजी नो मनो मंगो नहीं, बिकॉज वी आर थिंकिंग ऑफ समथिंग. गुरुजी हैज अ बेटर प्लान फॉर अस. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी.